So when we rub two different surfaces, then heat energy will produce, and when this heat energy becomes equal to the first ionization energy of one surface, which will eject the electrons and becomes yes, first ionization energy of one surface, which will eject the electrons and becomes positively charged. Becomes positively charged. And another surface gains the electrons and becomes negatively charged. Ejects the electrons and becomes positively charged, and another surface gains the electrons and becomes negatively charged. For example, जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड को हम सिल्क से रब करें। ग्लास रॉड और सिल्क से अगर अपन रब करते हैं तो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। ये बेटा अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी, दैट इज बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो सिल्क है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आएगा। So how do we know which charge is gained? Yes, उसके लिए मैं आप उसके लिए मैं अभी आपको आगे अपन एक सीरीज देखेंगे, कुछ मटेरियल जो है उसका स्पेसिफिकेशन देखेंगे और उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करेंगे कि कौन ज्यादा जल्दी चार्ज को रिलीज करेगा और कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो उसके लिए मैं कुछ मटेरियल की आपको सीक्वेंस सीरीज लिखाऊंगा, है ना। उस सीरीज के बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा नेगेटिव। और बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर ग्लास रॉड है उसको फर्श से रब कर दे तो क्या होगा, ग्लास रॉड है उसको या प्लास्टिक रॉड है उसको अपन ने पेपर से रब कर दिया तो पेपर पे कैसा चार्ज आएगा, प्लास्टिक रॉड पे कैसा है, तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। Yes, sir. को चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को एक कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट किया, और जब अपन कह रहे कि कंडक्टिंग वायर से हम उसको कनेक्ट करेंगे, ये जैसे हमने उसको कनेक्ट किया तो चार्ज का फ्लो बेटा पॉजिटिव में से अनचार्ज पे होगा, मतलब इस पे भी बेटा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ये अपन एक स्टेटमेंट याद रखेंगे। पोटेंशियल क्या उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चार्ज विल फ्लो ऑलवेज, चार्ज विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी देखो बेटा यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्या होता है उसको अपन देखेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव एक ये चार्ज कंडक्टिंग पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है और दूसरी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है उसको मैंने अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट किया। इससे बेटा ये हमने कनेक्ट किया, और जैसे अपन कह रहे कि इसको अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट करते हैं तो अपने दिमाग में ये आता है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव से मतलब चार्ज बॉडी से इसमें गया, जबकि ऐसा नहीं होता। फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा, पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं होता है। तो क्या होगा इसमें, अपन कह रहे कि जो अनचार्ज बॉडी है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो अपन कह रहे कि इसमें हुआ, तो इसमें अपन कह रहे कि पॉजिटिव चार्ज लेस हो गया बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए तो कुछ पॉजिटिव चार्ज ने उसको कैंसिल कर दिया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई।
और इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो अपन कह रहे कि दूसरी जो बॉडी है उस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता है, फ्लो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन तो किस में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से अगर प्रोटॉन निकल गए तो एटम्स अनस्टेबल हो जाएगा। तो प्रोटॉन का फ्लो नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ये अपने को ध्यान रखना। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे पहले अनचार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी के अंदर अपन कह रहे कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज आ रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है, कंडक्शन के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसलिए इस मेथड को अपन क्या कहेंगे, बाय कंडक्शन। तो हम कहेंगे कि व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी, व्हेन अ चार्ज बॉडी comes to contact to an uncharged body through a conducting wire or directly, then the charge flow, then the uncharged body becomes charged body. This method is called conduction. इस मेथड को अपन क्या कहेंगे, कंडक्शन। तो ये अपन कह रहे कि भाई कंडक्शन, चार्ज का फ्लो कैसे होता है वो हमने अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसको बेटा पहले समझो फिर लिखना। ये जैसे अपन कह रहे कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो जैसे इसको इसके पास में रखेंगे तो क्या करेगा बेटा, इस अनचार्ज बॉडी में से ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इधर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरी तरफ बेटा कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस रीजन में से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो आधी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आधी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चार्ज को अपन कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ये जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। ये अपन कह रहे कि इंड्यूस्ड चार्ज है। अभी अपन कह रहे कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपन कह रहे कि ये इंड्यूस्ड चार्ज है, बट नेट चार्ज अभी भी 0 है। अगर अपन कह रहे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज 0। बट हम चाहते हैं कि इस अनचार्ज बॉडी पर परमानेंट चार्ज जनरेट हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो परमानेंट चार्ज को अगर जनरेट करना है तो ये जो इंड्यूस चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी जो थी उसको हमने अर्थिंग कर लिया। एक तरफ से बेटा क्या करेंगे, अर्थिंग किया, इसको अपन कहेंगे अर्थिंग। और अर्थिंग आगे अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अर्थिंग कंसेप्ट होता क्या है। जैसे हम किसी कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है वो ग्राउंड पे चला जाएगा, मतलब अर्थिंग करने पर उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये वाला चार्ज जो नेगेटिव है वो तो अभी इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो 0 हो गया। पॉजिटिव चार्ज 0 क्यों होगा, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ और उसने पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस तो 0 हो गया। बट ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसको इसने पकड़ के रखा, इस पॉजिटिव चार्ज ने, इसको अपन कहेंगे बाउंड चार्ज। इसको इसने पकड़ के रखा है, मतलब अट्रैक्ट करके रखा है, तो ये ग्राउंड में नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे ये बॉडी नहीं होती, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नहीं होती, तो ये
इलेक्ट्रॉन है वो भी ग्राउंड पे चले जाते हैं, बट इसने क्या किया, उसको अट्रैक्ट करके रखा ऐसे ऐसे बेटा अपन कह रहे कि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा तो इसको पकड़ के रखा है, तो ये जो चार्ज है वो बाउंड चार्ज है। और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था वो फ्री चार्ज था, तो इसलिए अपन कह रहे कि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ अर्थ में से तो वो 0 हो गया। अभी अपन कह रहे कि इसको हम अर्थिंग को अगर हटाते हैं तो इस पूरी अनचार्ज बॉडी पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी को अपन कह रहे हैं कि बाई इंडक्शन इफेक्ट के कारण अपन कह रहे कि जो चार्ज जनरेट होता है उसको अपन बाई इंडक्शन इफेक्ट कहेंगे। ये अपन कह रहे कि इंडक्शन इफेक्ट के कारण चार्ज है। क्लियर? तो हमने इसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिया नहीं। यस, हम कह रहे हैं कि जो नेगेटिव जो अनचार्ज बॉडी है इस पर नेगेटिव चार्ज आया, मैंने इसको पॉजिटिव में से कोई चार्ज नहीं दिया, ये इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ। इस पॉजिटिव चार्ज ने इस चार्ज को इंड्यूस किया, इसलिए इस इफेक्ट को अपन इंडक्शन इफेक्ट कहें। और इंडक्शन इफेक्ट में मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज आया वो पूरा का पूरा इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव को इंड्यूस किया, इसलिए इस इफेक्ट को अपन इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। तो 3 टाइप के चार्ज जनरेशन मेथड अपने देखे। फर्स्ट हमने देखा बाय फ्रिक्शन, सेकेंड हमने देखा बाय कंडक्शन एंड थर्ड जो है दैट इज बाय इंडक्शन। सर ये अपन कह रहे कि रेडियस ए है, ये रेडियस अपन कह रहे कि बी के इक्वल है। अभी यस ध्यान इधर देखो बेटा, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने चार्ज सेंटर पे नहीं रखा, मैंने सेंटर के दूर अपन कह रहे कि चार्ज रखा प्लस क्यू, सेंटर से दूर अपने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो कैसे अपन कह रहे कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होगा, ये प्लस क्यू है। अभी देखो ये चार्ज इस सरफेस के पास में है, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, ये चार्ज नेगेटिव ज्यादा इंड्यूस होगा। और यहाँ पे नेगेटिव है तो अपन कह रहे कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे दूर है इसलिए चार्ज डेंसिटी कम होगा। टोटल चार्ज इसमें भी बेटा माइनस क्यू ही रहेगा, बट नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म क्यों बेटा, क्योंकि देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि ये इसके पास में है और इधर वाले सरफेस से दूर है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो इंड्यूस होगा बट कंपेरेटिव कम होगा क्योंकि वो सरफेस दूर है। तो सरफेस दूर होने के कारण इस रीजन में अपन कह रहे कि कम इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस रीजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस होगा। क्लियर? अगर हम आउटर सरफेस की बात करें तो आउटर सरफेस पर अपन कह रहे कि चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस क्यू, और चार्ज होगा कितना, यूनिफॉर्मली, तो ये अपन कह रहे कि प्लस क्यू है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा, इसको हम इस टाइप से समझेंगे कि बाहर वाले चार्ज को ये पता नहीं कि चार्ज अंदर कहाँ पे रखा है, बाहर वाले चार्ज को ये पता नहीं कि अंदर चार्ज कहाँ पे है, तो वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में तो नहीं पूछते हैं बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कह रहे कि इंपॉर्टेंट। जब चार्ज ऑफ सेंटर रखा है, हमने सेंटर पे रखा तो यूनिफॉर्म चार्ज इंड्यूस हुआ, अंदर प्लस क्यू रखा सेंटर पे है तो अंदर वाली सरफेस पर माइनस क्यू और बाहर वाली सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ। और जब अपन कह रहे कि मैंने ऑफ सेंटर रखा, सेंटर पे नहीं, तो अपन कह रहे कि जिस सरफेस के पास में चार्ज था वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंड्यूस हुआ और जो सरफेस दूर है वहां पे कम इंड्यूस हुआ।
और आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगा। यूनिफॉर्म चार्ज अपन कह रहे कि इंड्यूस होगा। तो ये जो चार्ज है, ये दोनों चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इसको अपन इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज।